चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है, आज का जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी। तो आप हम हिंदी में बोलेंगे और आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिनमें से रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे एंड वी एंड टुडेस प्रोसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं 3 ओमकार के उच्चारण के साथ। आराम से बैठते हैं। कमर और गर्दन सीधा रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए। One more time. Inhale. और गहरी सांस लेते हैं। Relax. Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Slowly join your hands, rub your palms. Keep your palms on your eyes, simply give a facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. All right. So welcome everybody to this Monday motivation and meditation session. So आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर मंडे को हम ये सेशन कर रहे हैं from past, I think it's been like now third or fourth week, जहाँ पर एक हफ्ता हम कन्नड़ में बात करते हैं, दूसरा हफ्ता हिंदी में। तो आज का जो है हिंदी सेशन है। और आपके जो भी सवाल है रिलेटेड टू लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, साधना, हीलिंग, माइंड, आप वो सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। और उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा, जो भी मैंने समझा है, जाना है, सीखा है, उसके हिसाब से टू माय बेस्ट नॉलेज आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और एंड करेंगे। ऑलराइट, तो अभी आप कि जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो फिर कोई एक जनरल टॉपिक लेंगे और उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और एक ध्यान के साथ एंड करें। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? कोई सवाल है आपके? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर साधनास, जो भी आप साधना कर रहे हैं, अध्यात्म के बारे में कोई सवाल है आपका? जी पंकज जी, थैंक यू। माइंड के बारे में कोई सवाल है आपका? हीलिंग के बारे में कोई सवाल है आपका? मेटेरियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दिस सेशन। पंकज जी वेलकम, स्वागत है आपका। मेमोरी प्रॉब्लम, ज्योति प्रकाश, 2 जनों को मेमोरी प्रॉब्लम, अरे वाह। सर वांटेड टू नो अबाउट एंजल्स अराउंड अस। शिल्पा जी, यस। So memory problem, that means how to increase your memory is the question, or why do we forget the things is the question, and wanted to know about angels around us. चलिए ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ही रखते हैं आज, 2 सवाल रखते हैं। सबसे पहला मेमोरी, उसके बाद में एंजल्स अराउंड अस, हमारे आस इर्द गिर्द कोई एंजल्स होते हैं क्या?
इनसे कैसे कनेक्ट करें या कैसे जाने कि एंजल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और व्हाट इज दिस एंजल इज ऑल अबाउट. सो विल डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस नाउ, थोड़ा थोड़ा, नॉट इन डिटेल्स, क्योंकि एंजल के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. एंजल तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक पूरा थेरेपी है अपने आप में. हमें किस समय मेडिटेशन करना चाहिए, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स. ओके, इतने सवाल काफी है, तो 3-4 सवाल को ले लेते हैं. हमें किस समय मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है, इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं. हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, ये भी हम जानेंगे. चलिए, तो सबसे पहला सवाल, हमें किस वक्त मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सवाल है, यहीं से हम शुरू करते हैं. मेडिटेशन करने का जो बेस्ट टाइम है वो एनी टाइम है, किसी भी वक्त आप मेडिटेशन कर सकते हैं. ठीक है, वैसे से किसी भी वक्त कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते हैं. क्योंकि जब हम पहले ही पर्टिकुलर टाइम बता देते हैं तो बहुत से लोग, ऐसा होता है कि वो टाइम पे वो टाइम नहीं दे पाते, तो सोचते हैं यार नहीं मेडिटेशन हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो वो टाइम पे हम फ्री रहते ही नहीं है, या हम जॉब में रहते हैं, या हम यहाँ रहते हैं, सोए रहते हैं, ये वो हजार बहाने मिल जाते हैं मेडिटेशन नहीं करने के. इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उल्टा से शुरू कर रहा हूं मैं, कि मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं. ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आप इसी जगह पे मेडिटेशन करो, कहीं पर भी. आप ऑफिस में हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घर पे हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं मेडिटेशन, कहीं पर भी आप मेडिटेशन भी कर सकते हो. तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, आप कहीं पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं किसी भी वक्त मेडिटेशन आप कर सकते हैं. जब मैं कहता हूं किसी भी वक्त, तो खाना खाने के इमीडिएटली बाद में नहीं करते हैं. खाने के इमीडिएटली बाद में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में नहीं बैठ सकते, नींद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसलिए खाना खाते ही ध्यान ना करें, किसी भी तरह का ध्यान. मैंने ऐसे मेडिटेशन, अगेन अलग अलग तरह के मेडिटेशन के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. मैं बात कर रहा हूँ जनरल मेडिटेशन की. आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम से सांसों को फोकस किया या विचारों को देखा, जनरल मेडिटेशन जो होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं. लेकिन ध्यान करने का जो बेस्ट टाइम है, अगर वो जानना चाहते हैं और उस वक्त अगर आप ध्यान कर सकते हैं, तो वो दी बेस्ट टाइम होता है ध्यान करने का. सबसे पहला बेस्ट टाइम जो ध्यान करने का होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त अथवा ब्राह्मी मुहूर्त जिसे हम कहते हैं. बिटवीन अर्ली मॉर्निंग 3:30 4 o'clock से लेके 6 बजे तक का समय, रफली 4 AM to 6 AM का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ साधना, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन. 2-3 कारण है. सबसे पहला तो कि उस वक्त आप एम्प्टी स्टमक कंडीशन ही होते, रात को जो खाया खा लिया, उसके बाद में 6 घंटे 8 घंटे आप सो गए, तो वो पेट से नीचे उतर गया, उसके बाद में आप फ्रेश हो जाते हैं और आके मेडिटेशन कर सकते हैं, तो एम्प्टी स्टमक कंडीशन मेंटेन हो जाता है. लेकिन उससे भी बड़ा जो कारण है वो समय करने का, दैट इज द टाइम व्हेन देयर इज वेरी लेस रेजिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर. यानी कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां पर एक एक विचारों का ट्रैफिक चल रहा होता है. आपको पता है, जब आप दिन में बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको जोर से बोलना पड़ता है, वही अगर अर्ली मॉर्निंग किसी के साथ आप बात करते हैं तो आप मरमर करेंगे, एकदम विस्पर करके बात करेंगे, सुनाई देता है. डे टाइम में घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई नहीं देती है, लेकिन वही घड़ी की टिक टिक अर्ली मॉर्निंग आप उठे हो, ध्यान में बैठे हो, तो क्लीन से सुनाई देगी, टिक 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 टिक. क्यों सुनाई देती है? क्योंकि उस वक्त आपके और घड़ी के बीच में जो एनवायरनमेंट है, जो
एटमॉस्फेयर है, जो स्पेस है, वहां पर किसी भी तरह का साउंड का रेजिस्टेंस नहीं है। और साउंड का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए आप आसानी से उस आवाज को सुन पाते हैं। इन द सेम वे, वो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, वो इतना अच्छा टाइम होता है कि वहां पर हमारे जो विचार होते हैं उसका भी ट्रैफिक नहीं होता है एक तरह से। यानी कि सुबह से शाम तक आप और आपके आसपास के लोग जो भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक एनर्जी के रूप में एनवायरनमेंट में रहता है, और वो एनर्जी आपको ध्यान में जाने से डिस्टर्ब करती है। यू कैनॉट गेट डीप इनसाइड। और कॉस्मिक एनर्जी भी ज्यादा नहीं फ्लो हो सकती, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस होता है। अर्ली मॉर्निंग टाइम ऐसा है जब किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो उस वक्त अगर आप ध्यान करते हैं तो आप गहरे ध्यान में आसानी से उतर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मी मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त जो है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ साधना या एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। द फर्स्ट बेस्ट टाइम। सेकेंड बेस्ट टाइम, अब रात को कई बार 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप काम से आते हैं, सोते बहुत लेट है, तो सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता है। जिन लोगों के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पॉसिबल नहीं होता है, उन लोगों के लिए सेकेंड बेस्ट टाइम है बिटवीन 6 AM to 8 AM। सूर्योदय का समय, सूर्योदय होने के थोड़ी देर बाद तक, थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद तक का जो समय है, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। सेकेंड बेस्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त डे नाइट इज गोइंग टू बी, रात दिन में तब्दील हो रहा है। उस वक्त एनर्जी में एक तरह का शिफ्ट हो रहा होता है, एंड दैट शिफ्ट ऑल्सो इज वेरी कंड्यूसिव फॉर योर मेडिटेशन। यानी कि मेडिटेशन यानी कि आप भी अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रकृति भी उस वक्त एक शिफ्ट को क्रिएट कर रही है। सो द बेस्ट टाइम, सेकेंड बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन इज बिटवीन 6 AM to 8 AM। The third best time is evening 6 PM to 8 PM। Now again, evening 6 PM to 8 PM क्या होता है? सनसेट होने का समय होता है। डे इज गोइंग टू बी नाइट। दिन और रात के बीच का जो समय है, जिसको हम संध्या कहते हैं। संध्या यानी कि संधि हो रही है, दो क्षितिज के बीच में संधि, दिन और रात के बीच में संधि। यानी कि अगेन देयर इज अ शिफ्ट इन द एनर्जी, इन द नेचर, and that shift in the nature also helps you to get in deep meditative state। इसलिए थर्ड बेस्ट टाइम जो है मेडिटेशन करने का, वो है इवनिंग 6 PM to 8 PM, शाम को 6 बजे से 8 बजे का समय। ये 3 सर्वश्रेष्ठ टाइम है। इन समय में अगर आप कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। एक और बेस्ट टाइम है रात के 12 बजे। अगर रात के 12 बजे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस टाइम। जनरली ये जो समय है, दिन का 12 बजे और रात का 12 बजे, जनरल लोगों को सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो समय थोड़ा सा एनर्जी वाइज इट इज लिटिल डेंजरस, इसलिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अंडर समबडीज गाइडेंस, अंडर सम गुरुज गाइडेंस, इन सम स्पेशल केसेस, रात के 12 बजे का जो समय है, दैट इज अगेन द बेस्ट टाइम फॉर सम काइंड ऑफ मेडिटेशंस। ठीक है। और दोपहर का 12 बजे का टाइम कुछ साधनाओं के लिए एप्लीकेबल होता है, दोपहर के 12 बजे का टाइम। सो 12 and 12 रेयरली, इन स्पेशल कंडीशंस, अंडर द गाइडेंस ऑफ सम गुरु, बट नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग 4 AM to 6 AM, फर्स्ट बेस्ट टाइम। सेकेंड बेस्ट टाइम इज 6 AM to 8 AM, एंड थर्ड बेस्ट टाइम इज 6 PM to 8 PM। ये टाइम पे करने की कोशिश कीजिए। ये टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर पाते, किसी कारणवश वो टाइम पे नहीं होता है, तो किसी भी समय एटलीस्ट 24 आवर्स में थोड़ा समय अपने लिए निकाले, कोई भी समय हो सकता है, थोड़ा अपने साथ बैठे, अपने साथ रहें। दैट इटसेल्फ विल बिकम योर मेडिटेशन। किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज, आई होप यू आर क्लियर इन दिस। दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो मेमोरी की प्रॉब्लम है, नो अबाउट एंजल्स, ये हो गया। हाउ टू गेट रिड ऑफ, एक या दो सवाल और लेते हैं। मेमोरी की प्रॉब्लम, एम आई क्लियर अबाउट दिस? मेडिटेशन टाइम में क्लियर? तो जो भी रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं मेडिटेटर्स है, होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। यस,
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यस, थैंक यू। मेमोरी प्रॉब्लम। यस पंकज जी, थैंक यू। सो मेमोरी की प्रॉब्लम यानी कि कुछ याद नहीं रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेमोरी और लैक ऑफ मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस इज नॉट बैड। मेडिटेशन बाथिंग के बाद ही करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर से बास आ रही है कि खुशबू आ रही है। जस्ट ऑन द लाइटर नोट। तो नहाकर करेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, फिजिकली आप फ्रेश फील करेंगे, इसलिए नहाकर करना अच्छा है। लेकिन नहाकर ही करना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा फ्रेश होकर आप कर लेते, हाथ मुंह धो लिया, कुल्ला वगैरह कर लिया, उसके बाद आराम से ध्यान कर सकते हैं। नहाकर करते हैं तो एकदम बॉडी फ्रेश फील होती है, तो नहाकर करना अच्छा है, लेकिन कंपलसरी नहीं। ठीक है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम की बात कर रहा था। तो फॉरगेटफुलनेस जो है, हम जो भूल जाते हैं, ये एक वरदान है हमारे लिए, भगवान का दिया हुआ दूसरा सबसे बड़ा वरदान। पहला वरदान तो जो है वो नींद है। दूसरे किसी सेशन में हमने नींद के बारे में बात की थी, नहीं तो अगले कभी सेशन में हम करेंगे नींद कितनी पावरफुल होती है और कितनी मिस्टीरियस होती है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा वरदान भगवान ने हमें दिया है, वो है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीजों को। अगर हमें सारी चीजें जो सुबह से शाम तक जो हो रही है उन सबको याद रखना होता है, या उन सबको अगर हम याद रखते, तो यकीन मानिए आप 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाते। जस्ट 3 days, 3 दिन के अंदर इतना भर जाता आपका दिमाग कि आपका ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि इतनी कुछ घटनाएं घटती है, इतना कुछ हमारे साथ सुबह से शाम तक होता है कि 3 दिन में तो इतना कुछ हो जाता है कि अगर उन सारी चीजों को याद रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, एक तरह से वरदान है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें जो याद करना होता है वो याद नहीं होता है, या याद नहीं आता है, और जो याद नहीं आना चाहिए वो बार बार याद आता है ना। कई बार हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं, और उसको जितना भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा याद आता है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। तो जितना हम भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा याद आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों मेमोरी की प्रॉब्लम? क्या वाकई में हमें कुछ याद नहीं रहता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप आज 40 साल के हैं और आपको अ आ ई ई लिखना आता है या एबीसीडी लिखना आता है, तो यकीन मानिए आपने एबीसीडी लिखना लगभग 30 साल पहले आपने सीखा था। अगर आप 30 ईयर्स के हैं, 10 साल की उम्र में, मान लीजिए हिंदी मीडियम कन्नड़ा मीडियम में थे और इंग्लिश मीडियम में आने के बाद एबीसीडी सीखा, 10 साल के जब थे तो। और अगर इफ यू आर 30 ईयर्स नाउ, 20 ईयर्स पहले सीखा है, लेकिन आज भी आपको एबीसीडी लिखने को कहो तो आप आराम से लिख लोगे। मतलब याददाश्त तो अच्छी है आपकी। आपको मम्मी पापा का नाम कई साल पहले बताया होगा किसी ने, बार बार थोड़ी उस नाम को लेते, लेकिन आपको नाम तो याद है। आप कहीं बाहर गए हो, आपका घर का रास्ता आपको पता है, यानी कि याद है। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्यों भूल जाते हैं, या कुछ चीजें सही समय पे याद क्यों नहीं आती? इसका कारण है कि हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली थॉट्स चल रहे होते हैं। एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स हैपन्स इन माइंड, कम्स इन माइंड। 60,000 विचार एक दिन में आते हैं। और इतना विचारों के बीच में जब हम कोई एक पर्टिकुलर विचार या एक पर्टिकुलर थॉट को याद करने की कोशिश करें, या एक पर्टिकुलर चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं एक तरह से इन विचारों के जंगल में खो जाता है।
जैसे धागा गुत्थम गुत्ता होता है और उसका जो एक सिरा हमें खींचना होता है वो मिलता ही नहीं, गुत्थम गुत्ते में एक सिरा कहीं खो जाता है। वैसे ही जो हम याद करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस गुत्थम गुत्ते में खो जाता है, तो उस वक्त याद नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तब याद नहीं आता है। तब कई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, भाई अभी मत सोच उसके बारे में, सोचेगा तो वो याद नहीं आएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाए आराम से याद आ जाएगा। और होता भी है, थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं तो वो याद आ जाता है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं तो याद क्यों आ जाता है? थोड़ा रिलैक्स होते ही होता क्या है, आपके ये जो थॉट्स है, विचार जो है ये थोड़े कम हो जाते हैं। जो ये थोड़े कम हो जाते हैं विचार, वो जो याद आना होता है वो याद आ जाता है। ठीक है, ये ब्रेन के पीछे बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है। तो आपको याद कैसे रहता है कोई भी चीज, ब्रेन का थोड़ा सा साइंस इसमें इसके पीछे समझते हैं कि कोई भी चीज याद कैसे रहती है। हमारे जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, ये न्यूरॉन्स, मान लीजिए एक सेल है, एक न्यूरॉन एक ऐसा सेल है, जैसे ये पीछे आप फ्लोर देख रहे हैं ना, इस तरह से एक न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसके पास में एक और न्यूरॉन होता है। ये सिंगल न्यूरॉन 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन न्यूरॉन से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो देयर इज अ सेल, सॉरी न्यूरॉन, न्यूरॉन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जैसे मान लीजिए ये एक डेंड्राइट है और ये एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, एंड दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सम इम्पल्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं उसको, सिनेप्सिस जिसे बोलते हैं, साइंटिफिक उसका नाम है सिनेप्सिस। ठीक है, तो इन सिनेप्सिस के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और एक दूसरे के साथ जैसे ही आपको किसी कोई थॉट आया या कोई चीज आपने पढ़ी, तो वो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स। एक बार पढ़ा, कम्युनिकेशन हुआ। दूसरी बार सेम चीज को पढ़ा, वही कम्युनिकेशन हुआ। तीसरी बार सेम चीज को पढ़ा, वही कम्युनिकेशन हुआ। और रिपीटेड टाइम जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो ये जो कम्युनिकेशन का जो जो ब्रिज बनता है, ये स्ट्रांग हो जाता है। द कनेक्शन बिटवीन द डेंड्राइट्स बिकम स्ट्रांग व्हेन यू रिपीट एनीथिंग। जब आप पहल अ लिखा होगा या ए लिखा होगा, तो आपके टीचर ने, आपके घर वालों ने बताया होगा, एक स्लेट पे लिख के दे देते थे और बोलते थे इसके ऊपर बस लिखते जा। ए ए ए ये बार बार लिखने के लिए क्यों बोलते थे? जब बच्चे मिस्टेक करते हैं तो टीचर्स इंपोजिशन देते हैं ना, 10 बार लिख के आओ, 20 बार लिख के आओ। ये 10 बार 20 बार क्यों लिखाते हैं पता है? क्योंकि आप जब रिपीटेड टाइम्स लिखते हो तो ये जो डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, ये स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मेमोरी फिक्स हो जाती है। उसके बाद उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते। तो किसी भी चीज को अगर याद करना है तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग कहा जाता है। जो भी चीज आप बार बार रिपीट करते हो वो आपको याद हो जाती है। मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं। अगर आप हमेशा यही बोलते रहोगे अपने आप को, तो आप भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। मुझे सब याद रहता है, मुझे सब आसानी से याद आता है। अगर इस तरह के थॉट आप क्रिएट करेंगे तो वाकई में आपको चीजें आसानी से याद आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप माइंड में इंफॉर्मेशन बार बार ये देते हो कि मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, तो आप वाकई भूल जाए। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ एक्चुअली, रिसेंट पास्ट में मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते थे। और मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। यकीन मानिए, कई बार मैं कई लोगों से बार बार मिलता हूँ लेकिन उनके नाम फट से भूल जाता हूँ। सब कुछ याद रहता है, चेहरा याद है, उनके साथ क्या बातें हुई याद है, एवरीथिंग। अगर कुछ डील हुआ है तो वो याद है, उस व्यक्ति का नाम भूल जाता हूँ। जब तक वो नाम मैं कहीं पढ़ नहीं लेता या देख नहीं लेता तब तक उनका नाम याद नहीं आता। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। तब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि यार मैं कंटिन्यूअसली ये थॉट डाल रहा था कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। और ये थॉट में इसलिए डाल रहा था क्योंकि आज से लगभग 12-15 साल पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था जो हर व्यक्ति का नाम याद रखता था। वो एक बार किसी से मिला, दूसरी बार मिलता था तो उसको नाम लेके पुकारता था। मुझे आश्चर्य होता था, मैंने उनसे पूछा कि यार आप नाम कैसे याद रखते हो?
बोला कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बस एक बार उसका नाम सुना तो बार बार उसको रिपीट करता हूँ, गाड़ी पे जाते हुए उसको रिपीट करता हूँ, घर जाते तक उसको रिपीट करता हूँ माइंड में, और उसका नाम याद हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। और मैंने उनसे कहा था कि यार मुझे तो किसी के नाम याद ही नहीं रहते, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली मैं ये बात बरताता गया कि मुझे किसी के नाम याद नहीं रहते, मुझे किसी के नाम याद नहीं रहते। जब लास्ट टाइम मुझे ये ख्याल है कि मुझे नाम याद क्यों नहीं रहते, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं बार बार मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि मुझे नाम याद नहीं रहते। उस दिन से मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, उस दिन से मैंने सोचा कि अब मुझे सबके नाम याद रहते, अब मुझे सबके नाम याद रहते। नाउ आई कैन रिकॉल एवरीबॉडीज नेम, नाउ आई रिमेंबर एवरीबॉडीज नेम। यकीन मानिए विद इन फ्यू डेज मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, एंड नाउ आई एम एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीपल। जो पहले जैसा होता था कि यार सामने खड़ा है और उसका नाम याद नहीं आता, अभी ऐसा नहीं होता है, उसका नाम याद आ जाता है। तो मैंने खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को नेगेटिव किया था पहले, उसके बाद मैंने खुद अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज किया। तो याददाश्त को तेज करने के लिए सबसे पहले तो ये थॉट प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे सारी चीजें याद रहती है, मैं आसानी से सारी चीजों को रिकॉल कर सकता हूं, पहला। दूसरा स्टेप है, जो भी आपको रिपीट रिकॉल करना है, जो भी आपको याद रखना है, उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको याद नहीं आएगा। जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक उसको बार बार याद करना। और उसका एक प्रोसेस होता है, हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि याद कैसे रखना है, रिपीट भी कैसे करना है। कंटिन्यूअसली रिपीट करोगे तो भी याद नहीं आएगा, क्योंकि माइंड बोर हो जाएगा, तो उसको भूलने की कोशिश करो। तो पहला तो माइंडसेट कीजिए कि मुझे सारी चीजें याद रहती है। दूसरा, रिपीट कीजिए। रिपीट कैसे करना, आज रिपीट किया, कल रिपीट किया, परसों छोड़ दिया, नेक्स्ट डे वापस रिपीट किया, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन छोड़ा, चौथे दिन किया, पांचवें छठे दिन छोड़ा, सातवें दिन रिपीट किया। तो ऐसे रिपीट करते हैं किसी चीज को, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रजिस्टर हो जाती है तो आसानी से हमें याद रह जाती है। ठीक है, जिस चीज को भूलना है आपको, बाई एनी चांस किसी चीज को भूलना है, तो भूलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको भुलाने की कोशिश करेंगे, आप कर क्या रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं, उस याद को और स्ट्रांग बना रहे हो। जिसको भूलना है उसके बारे में सोचना ही नहीं, जिसको याद करना उसके बारे में कंटिन्यूअसली बार बार सोचना। ये होता है जब प्यार हो जाता है और ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद लोग इनको भुलाने की कोशिश करते हैं और भुला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। द मोर यू ट्राई टू फॉरगेट समबडी, द मोर यू आर रिकॉलिंग दैट पर्सन और दैट थिंग, व्हाटएवर इट मे बी। तो किसी को भूलना है, किसी चीज को भूलना है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जिसको याद रखना है उसके बारे में कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन सोचना है, रीड करना है, पढ़ना है, लिखना है, जो कुछ भी करें, तो आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। जो आपको याद रखना है वो याद आएगा, जो याद नहीं रखना है उसके बारे में सोचना है। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखें। वन इज चेंज योर माइंडसेट, यस आई कैन रिकॉल एवरीथिंग इजीली व्हेनेवर आई मीट। दूसरा, जो याद रखना है उसको थोड़ा रिपीट करते रहे, हो सके तो उसको लिख के प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। जो याद नहीं रखनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, जिसको भूलना है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऑटोमेटिकली वो चीजें भूल जाएंगी। मेमोरी के बारे में इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा सवाल आ गए। कितना टाइम? 9:40। ओके, मेडिटेशन बात की बात, रुद्राक्ष का महत्व बताइए। रुद्राक्षी का महत्व थोड़ा बहुत मैं जरूर जानता हूँ चंद्रकला, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन रुद्राक्षी। जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। जी मैडम, वही मैं बताया, भूलने की कोशिश मत कीजिए तो वो याद नहीं आएंगे। कैन वी प्रोग्राम आवर माइंड? 100% पंकज जी, अपना माइंड प्रोग्रामेबल है, इट्स अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, एंड 100% यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो प्रोग्राम हुआ है उसको रीप्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो माइंड पावर की जब हम क्लास लेते हैं तो इन डिटेल माइंड को समझते हैं कि माइंड कैसे काम करता है,
माइंड की कैसे प्रोग्रामिंग होती है एक्चुअली, कैसे नेगेटिवली उसको हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं चाइल्डहुड से अब तक, कैसे उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करना है या रिलीज करना है, और कैसे उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो वो पूरा प्रोसेस माइंड पावर की जो हमारी क्लास होती है उसमें सिखाया जाता है इन डिटेल। तो डेफिनेटली यस, माइंड इज प्रोग्रामेबल डिवाइस। सर आई हैव अ क्वेश्चन ऑन celibacy. Okay, if this is the right platform for this, I would like to ask before we finish this session, please don't be concerned as there is nothing adult in my question, just have some basic doubt. अश्विन कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सेलिबेसी, सेक्स, ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर मैं खुल के बात करता हूँ, ओपनली आई डिस्कस। तो आपके सवाल पे डिपेंड करता है कि मैं आज कितना आंसर दूंगा। तो आप अपना सवाल बेझिझक पूछिए, किसी भी झिझक को रखे बगैर पूछिए। ठीक है, लेकिन आज ये सवाल मैं पूरा डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसके बारे में जब बात करता हूँ, सेलिबसी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, सेक्स के बारे में जब बात करता हूँ, तो मुझे थोड़ा खुल के और खोल के बात करना होता है, नहीं तो कई लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। ये ऐसी चीज है जो बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है, इतना मैं बता दूं। सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज नॉट सेलिबसी एक्चुअली, दैट इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट, खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है लोगों की, है ना। और सेक्स इज लाइक अ वर्शिप, जो काम है वो एक पूजा की तरह है, मैं उसको पूजा की तरह ही देखता हूँ और पूजा की तरह ही उसको समझाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आज लूं कि नहीं लूं मैं ये सोच रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन लेट मी read your question first. Does practicing celibacy energize us overly, or of late I have become insomniac from almost a year time? I am sleeping only alternate days. Is this because of accumulation of energy, maybe subtle in my body? I don't even feel tired, though I do sleep at peace every alternative days. That's really good. If you are able to practice celibacy without suppressing any kind of feeling, then definitely it is good. जो शॉर्ट में आंसर देता हूँ, इट्स लॉन्ग आंसर एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू इन मच डिटेल। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सेलिबसी, अगर आप ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा टॉपिक है। सेलिबसी इज पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, नॉट डूइंग सेक्स इज नॉट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणे चरति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसा जीवन जो करता है, ब्रह्म के जैसे जो जीता है, ब्रह्म के साथ जो जीता है, उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। उसमें कहीं पर भी नॉट काम या सेक्स की बात ही नहीं आती। कमिंग टू सेलिबसी, if you're not suppressing your thoughts, feelings about sex, and if you can retain that power and transform that power into spiritual energy, that is the ultimate thing, that is the ultimate thing you can do, my dear. उसके प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेस को प्रॉपरली करना होता है। अगर प्रॉपरली उस प्रोसेस को अगर आप कर रहे हैं अश्विन, और उस एनर्जी को आप रिटेन कर पा रहे हैं, और आप 2 दिन में एक बार सोने के बावजूद भी एनर्जाइज फ्रेश कर रहे हैं, टायर्ड नहीं फील कर रहे हैं, तो यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। आपके जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उस एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कीजिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अंडर द गाइडेंस ऑफ सम गुरु, यू हैव टू प्रैक्टिस। क्योंकि काम के बारे में पूरा एक तंत्र है, तंत्र अबाउट सेक्स, काम तंत्र, पूरा तंत्र शास्त्र है उसके ऊपर, जो पूरी प्रॉपरली गाइड करता है। और उसके लिए राइट गुरु का होना जरूरी है, और राइट गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करें। नहीं तो क्या होता है, कई बार ये चीजें हम सप्रेस कर लेते हैं एंड दे बिकम लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। बहुत से साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑफ दैट। See, this is what I was talking about. I was forcing myself to sleep.
तो अगर आप नींद नहीं आती है, देखिए एक तो नींद नहीं आती है तो आप टायर्ड, एकदम लेजी फील करते हैं, एनर्जाइज नहीं फील करते हैं। लेकिन अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, अगर आप पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो, तो आपको नींद लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट द स्लीप व्हाट यू रिक्वायर, इट इज द रेस्ट व्हाट यू रिक्वायर। इफ यू कैन एबल टू, जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल स्लीप ओनली 4 आवर्स इन 24 आवर्स, उनके लिए वो 4 घंटे बस है। वो 4 घंटे में पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं, वो 4 घंटे पूरी तरह से रेस्ट करते हैं, इतना डीपली रेस्ट करते हैं कि उनको वो 4 घंटे काफी होते हैं। तो कुछ लोगों को उससे कम नहीं चाहिए। जैसे दो महान वैज्ञानिक के बारे में हम बात करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला यूज्ड टू स्लीप ओनली 2 आवर्स इन 24 आवर्स, एंड दैट 2 आवर्स वाज एनफ फॉर हिम। ही डाइड एट द एज ऑफ 84 years तक वो जी। On the other hand, the other genius, Albert Einstein, he used to sleep 12 hours in a day. 24 घंटों में 12 घंटे उसको नींद चाहिए थी, और उन 12 घंटों में भी काम करते करते वो सो जाते थे। तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग नीड होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो सोते हैं। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही, लेकिन इफ यू आर एनर्जाइज्ड देन फाइन, नो प्रॉब्लम। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ और जो भी आप कर रहे हो उसको कीजिए, है ना। बिल्कुल टायर्ड नहीं रहते तो बहुत अच्छी बात है, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए। कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए, किताबें पढ़िए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ और साधना कीजिए, अपना जो भी काम है उसको निपटाइए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करते जाइए। ये इंसोम्निया नहीं है एक्चुअली। अगर आप टायर्ड फील नहीं कर रहे तो इंसोम्निया नहीं है। अगर आप नहीं सोने के बाद टायर्ड फील कर रहे हैं, डल फील कर रहे हैं, काम में मन नहीं लगता है, आलस आता है, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, देन इट इज इंसोम्निया। लेकिन आप 2-3 घंटा सोते हैं, रिफ्रेश्ड उठते हैं, एकदम एनर्जाइज्ड है, तो देन इट इज नॉट इंसोम्निया, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एट ऑल। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। 9:50 हो गया है, तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। और भी बहुत से क्वेश्चंस है, हाउ टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, कंसंट्रेशन, हाउ टू डेवलप कंसंट्रेशन। चलिए, तो कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में बात में करके हम एक ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, सम अदर टाइम। रात के 2 बजे उठ के मूवी देखता हूँ। मूवी भी अगर कोई मोटिवेशनल मूवी है जो आपके ज्ञान को बढ़ाती है, अश्विन, आई डोंट नो यू पर्सनली कि आप क्या करते हो, लेकिन उस एनर्जी जो आप यूटिलाइज कर रहे, रिटेन कर रहे हो, उसका सही यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि सही यूज नहीं करते तो फिर वो एनर्जी भी वेस्ट है आपके लिए, है ना। तो मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, तो आई डोंट नो। तो उसका सदुपयोग कीजिए, जो भी टाइम आपके पास मिलता है, यूज इट प्रॉपरली। चलिए, एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं अभी 10 मिनट का। ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन गाइस? सब लोग वीडियो ऑफ करके सो गए क्या? Can I just see if you yes in the chat box first so that we can do 10 minutes meditation and then close? Yes, only one person is ready. Okay, 2, 3, ready, 4, 5. Okay, all right, all right. So, yes, this is new experience for me. Great. So एक छोटा सा ध्यान करेंगे, एक 10 से 15 मिनट का, उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठते हैं अभी।
एक छोटा सा लेकिन पावरफुल मेडिटेशन करेंगे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। फोकस को कैसे बढ़ाया जाए, तो फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ही मेडिटेशन करेंगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मानसिक रूप से करते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने हाथों में इस मुद्रा को लगा लीजिए जिसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और हाथों को अपनी जांघों पे, थाइस पे रख लें। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे, स्ट्रेट बट नॉट स्टिफ। टाइट नहीं करना है, बॉडी को सीधा रखना है लेकिन रिलैक्स रखना है। और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए। शरीर में कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट है, अनइजीनेस है, तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। बॉडी को कंफर्टेबल रखने के बाद अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए और धीरे धीरे कुछ गहरी और लंबी सांस लीजिए। पूरी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए और पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर और मन को गहरी विश्रांति में ले जाती हुई महसूस कीजिए। Every time when you're breathing in and breathing out, just feel that you're diving into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed state. आपका पूरा शरीर धीरे धीरे गहरी विश्रांति में जाता हुआ महसूस कीजिए। आपका मन और ज्यादा गहरी विश्रांति को महसूस करता हुआ धीरे से अपने ध्यान को अपनी पांव की उंगलियों की तरफ ले जाएं। टेक योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर टोज और धीरे धीरे अपने टोज से अपने ध्यान को ऊपर की ओर लाते हुए अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे देखना है। और धीरे धीरे देखते देखते फील करना है, महसूस करना है कि शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अणु रिलैक्स हो रहा है। टोज टू योर फीट, हील्स, ankle joints, and slowly ये विश्रांति फील कीजिए अपने कॉफ मसल्स में, घुटनों में, अपने थाई मसल्स में। फील कीजिए इस विश्रांति को अपने हिप्स, जेनिटल्स में, वेस्ट रीजन में। और फील कीजिए इस विश्रांति को अपने पेट, छाती, इस विश्रांति को अपनी पूरी कमर में महसूस कीजिए। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। अपनी पूरी स्पाइन में फील करें and feel this beautiful relaxation in your both the arms, shoulders,
अपने अपर आर्म्स, एल्बो जॉइंट्स, लोअर आर्म्स, रिस्ट जॉइंट्स, आपकी हथेलियां और सारी उंगलियां, दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। और इस विश्रांति को आप फील करें अपने नेक मसल्स में, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स में। और फील करें इस दिव्य विश्रांति को अपने चेहरे के एक एक अणु में। फील करें इस दिव्य विश्रांति को अपने नोज, आईज, आईलिड्स, आईबॉल्स, आईब्रोज, फोरहेड में, अपने कान, सिर के पीछे का हिस्सा, ब्रेन और स्कैल्प में। इस दिव्य विश्रांति को अपने पूरे शरीर में फील करें। आपका पूरा शरीर गहरी विश्रांति में डूबा हुआ महसूस करें। अपनी पूरी शरीर को गहरी विश्रांति में डूबता हुआ महसूस करते हुए धीरे से अब अपने ध्यान को अपने दोनों आंखों के बीच में, ललाट के बीचों बीच में, जहां पर शिव का तृतीय नेत्र होता है, थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं, वहां पर लेकर आए। Bring your awareness on your third eye center. थोड़ी देर अपने थर्ड आई को अपने मन की आंखों से देखते रहे। जस्ट ऑब्जर्व योर थर्ड आई सेंटर। दोनों आंखों के बीच में, ललाट के बीचों बीच में, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उस जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। बस उस जगह पे थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहे। Just keep your mind focus on your third eye center. अब धीरे से अपने थर्ड आई से अपने ध्यान को अंदर की ओर लेकर जाएं। फील करें कि आपके थर्ड आई के अंदर आप जा रहे हो and you're just getting at the center of your brain. Just imagine करें, फील करें कि आप अपने थर्ड आई से अंदर जा रहे हो, जैसे एक गुफा है अंदर। There is a cave and you're just entering inside the cave and you're getting at the center of your brain. ब्रेन के बीचों बीच में आप हैं। अपने ध्यान को वहां पर रखिए। और फील करें वहां पर एक दिव्य मणि को, as if there is a beautiful diamond at the center of your brain. Just feel there is a beautiful diamond at the center of your brain. और वहां पर ध्यान रखते हुए अपने आप को एक संकल्प दें कि आई हैव अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मैं जो भी काम करता हूं, मेरा पूरा ध्यान वहां पर रहता है। ब्रेन के बीचों बीच में उस मणि पे ध्यान रखते हुए, जस्ट फोकसिंग एट द सेंटर ऑफ योर ब्रेन। Just give sankalpa to yourself. I have great concentration. I can easily concentrate on whatever I do. मैं जो कुछ भी करता हूं, इस पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता हूं।
किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए बहुत आसान है। फोकसिंग ऑन एनीथिंग इज वेरी इजी फॉर मी। आई हैव वेरी गुड मेमोरी पावर। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जो कुछ भी मुझे याद रखना है वो मैं आसानी से याद रख सकता हूं। जो कुछ भी मुझे याद रखना है वो मैं आसानी से याद रख सकता हूं। उसी मणि पर ध्यान केंद्रित करते हुए फील करते जाएं। आई हैव वंडरफुल मेमोरी। आई हैव वंडरफुल कंसंट्रेशन। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। मैं आसानी से हर चीज को याद रखता हूं या रखती हूँ। मैं आसानी से किसी भी काम पर फोकस कर सकता हूं या कर सकती हूँ। I can easily focus on any work I do. I have wonderful concentration. I have wonderful concentration. Just relax and keep feeling this. I have wonderful concentration. I can easily recall whatever I want to recall. मैं जो कुछ भी याद रखना चाहता हूँ वो आसानी से याद रख सकता हूँ। मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही पावरफुल है। मेरा फोकस बहुत ही पावरफुल है। मेरा फोकस बहुत ही अच्छा है। मैं सारी चीजों को आसानी से याद रख सकता हूँ। मुझे सब कुछ आसानी से याद रहता है। मैं हर काम पे फोकस कर सकता हूँ। और ऐसा फील करते हुए उस मणि के ऊपर थोड़ा वाइब्रेशन होता हो फील करें। जस्ट फील, इमेजिन कि वो जो मणि है आपके ब्रेन के बीचों बीच में वो थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही, जैसे थोड़ी सी हिल रही है। और उसके अंदर ये जो थॉट आप दे रहे हो, आई हैव ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव वंडरफुल मेमोरी पावर, ये रजिस्टर हो रहा है, ये सेटल डाउन हो रहा है। फील करें, ये जो थॉट आप दे रहे हो ये रजिस्टर हो रहा है। उसको रजिस्टर होने दे, उस मणि को वाइब्रेट होता हुआ देखें। थोड़ी देर उस ध्यान में रहे, उसको फील करते रहे। आई हैव वंडरफुल मेमोरी पावर, आई हैव ग्रेट कंसंट्रेशन। और उस मणि को थोड़ा वाइब्रेट होता हुआ फील करें और इस थॉट को अपने अंदर रजिस्टर कर लें। यस, आई कैन रिकॉल व्हाटएवर आई वांट टू रिकॉल व्हेनेवर आई वांट इट। जब भी मुझे जो कुछ भी याद करना होता है उसे मैं आसानी से याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। जो कुछ भी काम मैं करता हूँ उसमें मैं पूरी तरह से फोकस्ड रह सकता हूँ। मेरा काम आसानी से हो जाता है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम मैं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा फोकस बहुत अच्छा है। इसी थॉट को कुछ देर फील करें। आपके ब्रेन के बीच में जो मणि है, वो जो डायमंड है, अब उस डायमंड में वो जो थॉट आप दे रहे हो, आई हैव ग्रेट कंसंट्रेशन, आई हैव ग्रेट मेमोरी पावर, जस्ट फील कीजिए कि वो अंदर डूब रहा है, अंदर सेटल हो रहा है, गहराई में सेटल हो रहा है।
It is just getting registered in your subconscious mind. धीरे से वहां से वापस बाहर आ जाए, अपने थर्ड आई सेंटर पे अपने ध्यान को लाइए, ललाट के बीचों बीच में, और धीरे से अपने थर्ड आई से अपने अवेयरनेस को स्प्रेड करते हुए अपने ललाट को देखिए, टेम्पल रीजन्स, ब्रेन, स्कैल्प, अपनी आंखों को देखिए, आंखों में गहरी विश्रांति को फील करते हुए अपने नोज, लिप्स, चिन एंड चीक्स, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, और फील कीजिए इस गहरी विश्रांति को अपने नेक मसल्स में, अपने शोल्डर्स, बोथ द आर्म्स, चेस्ट, एब्डोमेन, कंप्लीट बैक, स्पाइन। इस विश्रांति को फील कीजिए अपने वेस्ट रीजन में, हिप्स, जेनाइटल्स, थाई मसल्स, नी कैप्स, नी जॉइंट्स, अपने कॉफ मसल्स, एंकल जॉइंट्स, फीट एंड ऑल द टोज, पांव की उंगली में अपने पूरे शरीर को फील करें एक बार। पूरा शरीर गहरी विश्रांति में डूबा हुआ है। इस विश्रांति को महसूस करते हुए अब इस विश्रांति से बाहर आने का समय। बाहर आने से पहले अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। जस्ट थैंक योर फेवरेट गॉड। अपने गुरु भगवंतों को धन्यवाद दें। थैंक यू गुरुज, मास्टर्स। अपने माता पिता को धन्यवाद दें। थैंक यू पेरेंट्स। आज की इस प्रोसेस में जिसने भी हमारी सहायता की, सारी दृश्य अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद दें। सारे एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स को धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। थैंक यू सेल्फ, योर बॉडी एंड माइंड व्हिच वाज वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट द प्रोसेस। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। धीरे से अब अपने बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ जाइए, अपने शरीर के कॉन्शियसनेस में आ जाइए। अपनी बॉडी को फील कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों के और पांव की उंगलियों को हिलाइए। चेहरे को थोड़ा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हुए अब अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अपने हथेलियों को अच्छी तरह से रब कीजिए। अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए, चेहरे को स्पर्श करते हुए, अपनी गर्दन को, अपनी दोनों भुजाओं को, हाथों को, अपने पूरे शरीर को प्रेम से टच कीजिए। टच योर होल बॉडी विथ लव। तो धीरे से अपनी हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखों को खोल दीजिए। स्लोली ओपन योर आईज, लुकिंग एट योर palms. Great. Welcome back, everybody. Are you all feeling? So this is a very simple meditation to increase your concentration and memory power. ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको कर सकते हैं। पंकज जी, ये सेशन जो हमारा होता है एवरी मंडे को होता है। 1 मंडे हिंदी में होता है, नेक्स्ट मंडे कन्नड़ में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे जो है कन्नड़ में होगा, उसके नेक्स्ट मंडे अगेन हिंदी में होगा। तो इस तरह से 15 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार हिंदी में, 2 हफ्ते में एक बार कन्नड़ में होता है। लेकिन एवरी मंडे होता है। जिनको कन्नड़ समझ में आती है नेक्स्ट वीक कन्नड़ा सेशन में भी आप अटेंड कर सकते हैं।
कन्नड़ समझ में नहीं आती तो उसको नेक्स्ट संडे अगेन हिंदी में होगा। और जहां से भी आपको लिंक मिला है, अगर आप हमारे किसी ग्रुप में नहीं है तो उनसे पूछेंगे तो वो हमारे ग्रुप का नंबर या लिंक आपको भेज देंगे। हमारे किसी एक ग्रुप में आप जुड़े रहिए सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई ऑल द अपकमिंग सेशंस व्हाटएवर, जो फ्री क्लासेस है, दूसरी क्लासेस है, सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलती रहती हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप में है हमारे तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। अगर किसी ग्रुप में नहीं है तो जहां से भी आपने मैसेज पाया है उनको पूछिए, वो आपको हमारा लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। सुनील यादव जी ने लेट ज्वाइन किया तो जी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है? यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू जयश्री, थैंक यू सो मच। ओके, इफ यू आर इन ग्रुप पंकज जी देन यू विल रेगुलरली गेट द अपडेट्स। तो रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए, और जब भी आपको लिंक मिलता है तो उस लिंक के साथ जुड़ा रहता है इधर इन कन्नड़ा और हिंदी। तो लैंग्वेज लिखा होगा, तो हिंदी है तो हिंदी का लैंग्वेज लिखा होगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ का लैंग्वेज लिखा होगा। जो भी आपको समझ में आता है उस सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए, एवरी डे इस मेडिटेशन को आप कर सकते हैं। दूसरे दूसरे मेडिटेशन भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट विमल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, अल्केमिस्ट विमल अगर आप टाइप करेंगे तो मेरे सारे अकाउंट्स खुल जाएंगे, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के। तो सारी चीजों पे आप मुझे फॉलो करें, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर सारे वीडियोस, ये जो फ्री वीडियोस होते हैं वो सब मैं अपलोड करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आप उनसे बेनिफिट ले सके, बार बार उनको देख सके और अपने आप को इंस्पायर कर सके। तो अगले मंडे को वापस मिलेंगे, तब तक और कोई क्लास होगी तो आपको लिंक ग्रुप में मिलता जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और कोई आपको बोलना है तो ऑलराइट। सो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। वन ओंकार थ्री शांति। हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। इनहेल, ओम शांति शांति शांति। Simply rub your palms. Keep your palms on your eyes. Simply give the facial massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. Thank you so much. Have a great night and a great day tomorrow. और मिलते हैं अगले मंडे को कन्नड़ा सेशन में। और जो लोग क्रिस्टल थेरेपी क्लास में हैं उनसे तो हम अगले 5 दिन तक कंटिन्यूसली मिलेंगे, और जो भी हमारी अगली क्लास होगी उसके लिए आपको अपडेट्स ग्रुप में मिलता जाएगा। तो सी यू इन दैट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू।